को देख लेते हैं डिफरेंट फील्ड में किस तरीके से सोशल एरिया एनालिसिस का यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो जिस तरीके से आपको पता है कि जो फैक्टोरियल इकोलॉजी है उसका जितना एम्फोसिस है कि कंप्यूटर टेक्निक को यूज़ करके मतलब वो डेटा को यूज़ करता है और फिर किसी एरिया को स्टडी करता है। ठीक है, और एडवांसमेंट हो गया किस चीज़ में, सैटेलाइट में, कम्युनिकेशन में, कंप्यूटर टेक्नोलॉजीज़ वगैरह में, जिसने अर्बन पॉलिसी और प्लानिंग में काफ़ी हेल्प की है। क्योंकि क्या होता है कि अब हम GIS यूज़ करते हैं, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको हम स्मार्ट मैप्स भी कहते हैं, और इसको हम कंप्यूटराइज डेटाबेस से बनाते हैं कि भाई डेटा गवर्नमेंट ने निकाला, चाहे सैटेलाइट वगैरह की पिक्चर से, और इससे हम एक फ्लैटन अर्थ का 2 डायमेंशनल इमेज निकालते हैं। ठीक है, 2D मतलब जो हमारी धरती है उसका 2D इमेज निकालते हैं, और इसमें हम काफ़ी कुछ क्लियर तरीके से स्टडी कर सकते हैं। GIS आजकल हम यूज़ बहुत सारे जो सिटीज़ हैं उसका सोशल कैरेक्टर जानने के लिए कि वहाँ पे सामाजिक स्थिति कैसे है। मान लीजिए कि इससे हम ये पता कर सकते हैं कि कितने सारे जो घर हैं एक लोकेलिटी में वो परमानेंट स्ट्रक्चर है, मतलब नॉर्मल परमानेंट, कुछ झुग्गियों जैसा एरिया भी हो सकता है, वाटर का सोर्स किस तरीके से अवेलेबल है, मतलब हम लोग बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। पॉवर्टी वगैरह लेवल, पॉपुलेशन, ये सब चीज़ को भी स्टडी करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम क्रिटिक देख लेते हैं। तो देखिए भाषा में समझिए कि जिस तरीके की टेक्निक्स डिफरेंट यूज़ की गई थी, वो सारी जो टेक्निक्स थी, जो सेक्टरल हो सकता है, जोनल हो सकता है, जो सेग्रीगेशन वगैरह यूज़ किया गया है, पहले के चैप्टर्स आप देखेंगे अपने आप समझ में आ जाएगा, शिकागो या इन सब की सिटीज़ का, वो हम जो मॉडल्स है उसको हर सिटी पे हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि बात आप बार बार यही सुनोगे, ये स्पेसिफिकली अमेरिका के लिए बनाया गया था। ठीक है, और जैसे जैसे समय के साथ जो हाउसिंग पॉलिसीज़ या गवर्नमेंट ने जिस तरीके से डेवलपमेंट किया है, बहुत सारी चीज़ें हुई जिसकी वजह से ये टेक्निक जो थी वो लेस यूज़फुल होने लगी, और जो सोशल एरिया एनालिसिस है वो पूरी तरीके से अर्बन लैंड यूज़ को समझा नहीं पाता। इसके अलावा हमें बहुत सारे और टेक्निक यूज़ करने पड़ेंगे अगर हमें समझना है तो। उसके बाद अगर हम फैक्टोरियल इकोलॉजी एनालिसिस की बात करें तो ये सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं देता ऑफ द प्रोसेस ऑफ रेसिडेंशियल डिफरेंशिएशन, द वे इन विच डिफरेंट एरिया ऑफ सिटी कम टू एसोसिएट विद डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, कि भाई क्या रीज़न था कि पर्टिकुलर एरिया जो था वहाँ पे पर्टिकुलर टाइप के लोग रह रहे हैं, मतलब ए एरिया में स्लम के लोग रह रहे हैं, बी एरिया में केवल एलिट लोग रह रहे हैं, इसको पूरे प्रोसेस को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ठीक है, उसके बाद फोकस्ड ऑन रिलेशन बिटवीन रेसिडेंट, ये सब जो थ्योरीज बनाई गई हैं उससे बियॉन्ड जाके भी लोग डिफरेंट जगहों पे रहते हैं, लेते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ये थ्योरी या ये जो टेक्निक है, बेसिकली नॉट थ्योरी, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ये चैप्टर बहुत ईजी नहीं है, और लेकिन फिर भी इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, सो ऑल द बेस्ट। तो यही चैप्टर रह गया था, तो मैंने फाइनली ये भी करा दिया, तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।